मैं आपका दोस्त, आपका साथी ओएसिस इंग्लिश लर्निंग पॉइंट में वेलकम करता हूं। अब आज हम इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बेसिक है, जो शुरुआती है, अगर वो ना है तो ई बिना काम को नहीं चलते। कुल मिला के बात है वो आनो अपन सारों ज्यादा जरूरी है, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या स्कूलिंग है। बकई 9th क्लास में तो आरबीएसई में टॉपिक लगे है, ठीक है। तो आपा वो बहुत जरूरी है, अपन अणु भी जरूरी है। हर एग्जाम में 4 क्वेश्चन तक यूं रिलेटेड आवे और मैं थाने इंगा वो करवाने के बाद में इंगा जका पिछले जका एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं और मैं उनके आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो चलो आपा आपने चला सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारा जरूरी टॉपिक बिंगो नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब देखो कई बारी वर्ब आप बोला एक्चुअल में आप वर्ब के वहां आपरली में बोलो कोई फर्क कौन पड़े नहीं। आपको एक्सेंट वे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरे यहाँ एकदम मुंह टेढ़ो करके बोलना के यहाँ वह करनी कोई लोड नहीं। आप मुंह पाड़ पाड़ के बोलियो। अपने को मतलब ये है कि एग्जाम में आपनो प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, नंबर आना चाहिए, बेसिक जरूरत आ है। आप कम्युनिकेशन अपनी भाषा है कौन कम्युनिकेशन की आपन के एक टेक्निकल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इन खतर अपन नॉलेज होना वो जरूरी है। तो ठीक है नहीं। तो आप लोग क्या है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अगर देखो सब्जेक्ट कैसा है उसी के हिसाब से वर्ब आती है। कहने का मतलब है जिसो सब्जेक्ट है विसी वर्ब आवेगी। सब्जेक्ट जिसो को मतलब है सब्जेक्ट अगर एक को सेंस रखा है तो वर्ब भी एक का सेंस रखने वाली ही आवेगी। अगर सब्जेक्ट एक को ज्यादा को सेंस रखा है तो वर्ब भी एक को ज्यादा की आवेगी। मतलब है जिसा है ना आप जिसो सब्जेक्ट है विसी वर्ब। आपने बागड़ी में एक कहावत चल है कि जिसो बाप विशो छोरो, है ना। जिसी ईंट विशो खोरो और जिसो बाप और विशो छोरो। कहने का मतलब है जिसो बाप उसी विषय के होगी औलाद होगी, ठीक है। यानी कि एक है तो अगर उलझनो है तो औलाद भी लगभग उलझनी होगी। बाप अगर शाणो है शुद्ध है तो सारा कहेगा यार वो बाप भी अच्छो और बेटो भी अच्छो, ठीक है। तो अच्छा बनने की कोशिश करो। चलो आप चला एक एग्जांपल लिखाऊं, मैं लिखूं ए गर्ल इज A girl is crying for ice cream. A girl is crying for ice cream. अब देखो मैंने कितनी गर्ल्स है एक। इसका मतलब अपना सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है। एस का मतलब सब्जेक्ट, एस का मतलब सिंगुलर। और वर्ब भी क्या है, वर्ब भी अपनी क्या है सिंगुलर। वी का मतलब वर्ब और एस का मतलब सिंगुलर। यानी कि जिसो सब्जेक्ट है विसी की आवेगी वर्ब आवेगी। दूसरा और देखो मेनी गर्ल्स are playing around the park. Many girls are playing around the park. पार्क के मां खेलन लाग रही बड़ी सारी छोरियां। अब मैंने क्या लिखा है मेनी गर्ल्स। ये गर्ल्स एक है या एक से ज्यादा, एक से ज्यादा है। तो इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया प्लूरल हो गया। इसलिए सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आनी चाहिए प्लूरल आनी चाहिए। तो वही तो क्यों यानी कि वर्ब किंग के सागे एग्री करे सब्जेक्ट के सागे करे। अगर सब्जेक्ट एक है तो वर्ब भी एक की आवेगी। वर्ब अगर एक को ज्यादा है सब्जेक्ट अपना तो वर्ब भी एक को ज्यादा आवेगी। तो इनके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी कि जैसी सब्जेक्ट होगा वैसी ही उसकी वर्ब होगी, ठीक है। नहीं सकल चाहे आप मेकअप की तो ही कर लेना चेंज को नहीं है। ध्यान रखियो बनावटी किताब रियलिस्टिक बनो, नोट है ना। पंप एंड शो वाली लाइफ नहीं करनी है। तो अब ध्यान रखे और देखो एग्जांपल और लिख सकूं आप और कर लेंगे, कोई दिक्कत को नहीं। आपने घना ही एग्जांपल से मैं लिख देता हूं जैसे बर्ड फ्लाई इन द स्काई। पक्षी आसमान में उड़ता है। बर्ड फ्लाई। अब देखो एक्चुअल में क्या है कितना बर्ड है एक। यानी कि सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है
और ये वर्ब क्या है, सिंगुलर नहीं है। फ्लाई हमेशा प्लूरल होती है, वर्ब प्लूरल है ये, जबकि सब्जेक्ट अपना क्या है, सिंगुलर। तो ये गलत हो जाएगा। हमारा क्या होना चाहिए, अ बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, पक्षी आसमान में उड़ता है। पक्षी आसमान में, एक पक्षी का मतलब होता है यानी कि पूरी की पूरी जो पक्षियों की प्रजाति है उसको हम ए के थ्रू भी कर सकते हैं, द लगा करके भी कर सकते हैं। तो यानी फ्लाइज है वो सिंगुलर है। अब ये फ्लाई वर्ब प्लूरल है, ध्यान रखना। मैं कह रहा हूं बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ये हमारा करेक्ट है, बर्ड्स। अब क्या है, एक से ज्यादा है यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल, ये संभव है। लेकिन यहां कितने की बात कर रहा है, एक की बात कर रहा है। तो इसका मतलब वर्ब भी इसके बाद क्या आनी चाहिए, सिंगुलर। ये वर्ब सिंगुलर है। अब थाने एक चीज मैं बताऊं, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना। बात क्या है, बात ये है कि जब हम वर्ब के साथ एस ई एस या आई ई एस एड कर देते हैं एंड में, तो वो वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। वर्ब के साथ एस ई एस या आई ई एस अगर हम जोड़ेंगे, एड करेंगे एंड में, तो वर्ब सिंगुलर है। जबकि नाउन के साथ आई कंडीशन, ये तो क्या है, वर्ब के साथ वर्ब तो क्या हो जाती है, ये जोड़ने से सिंगुलर हो जाती है। ये कौन से टेंस में होता है, केवल सिंपल प्रेजेंट में होता है। जैसे मैंने लिखा, मैं लिखता हूं गो, गोज, ये कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। मैं लिखता हूं प्ले, ये कैसी वर्ब है, प्लेज लिखा मैंने, ये कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। अब वर्ब के साथ हम एस ई एस इस तरह से लिखते हैं, फ्लाई लिखा, इसको बोलते हैं बेस, और बेस हमेशा प्लूरल होती है। जैसे गो, ये प्लूरल वर्ब है, ये कैसी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। जैसे प्ले, ये कैसी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, सिंगुलर नहीं है। ये कौन से टेंस में होते हैं, सिंपल प्रेजेंट में। जबकि नाउन के साथ एस ई एस एड करते हैं ना, नाउन के साथ एस ई एस लगे रहे तो नाउन की हो जाए प्लूरल हो जाए, जबकि वर्ब के साथ एस ई एस लगे तो क्या हो जाए, सिंगुलर हो गया। कैसे टेंस में, केवल सिंपल प्रेजेंट में, ध्यान रखियो, ठीक है। तो ओके है थोड़ो सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट को मतलब है जिसो सब्जेक्ट होगी विसी बिंगी वर्ब आगी। अगर सब्जेक्ट एक है तो वर्ब भी एक आसी, यानी एक अलियासी। अगर सब्जेक्ट एक ज्यादा है तो वर्ब भी एक ज्यादा का मीनिंग आ रही ही आवेगी। ये क्या कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। यानी जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी उसकी वर्ब होगी। तो समझ में आ गया थाने, बेसिक चीज में शुरुआत में बताई वह है कि जिसो सब्जेक्ट विसी वर्ब। अब जैसे मान लो मैंने यहां लिखा प्लूरल, अब देखो नाउन है ये, नाउन के साथ एस ई एस लगने से नाउन तो प्लूरल होगी, लेकिन वर्ब के साथ एस ई एस लगाने से वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। जैसे मैंने ए बर्ड लिखा था, मैंने फ्लाई लिखा, मैंने कहा ये गलत है, क्यों, ये बेस वर्ब है और बेस हमेशा प्लूरल होती है। बेस हमेशा क्या होती है, प्लूरल होती है, सिंगुलर कोनी में। ध्यान रखियो, ठीक है ना, क्योंकि जरूरी है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन रिलेटेड, चाहे आप एरर करांगा एग्जाम में या कुछ और भी करांगा, तो ये आएगा तभी हमारा सॉल्यूशन निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा, ये गारंटी है मेरी। ये आना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए इसका सबसे ये बेस है, पूरे ग्रामर का आधार है। अगर ये आएगा तो हमें सब कुछ आएगा, इसलिए हमें वर्ब नाउन ये आना जरूरी होती है। सिंगुलर वर्ब क्या होती है, प्लूरल वर्ब क्या होती है। अब देखो मैं आपको एक चीज लिखता हूं, आगे अपने चलते हैं, थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं मैं आपको थोड़ी सी और डिटेल से बता देता हूं, वो ध्यान देखियो क्या चीज है। अब जैसे मान लो कि सिंगुलर, अब क्या होता है सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, जैसे गोज ये सिंगुलर है, कौन से टेंस में, सिंपल प्रेजेंट, और गो ये प्लूरल वर्ब है। यानी कि ये कैसे है, अगर सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है तो ये सिंपल प्रेजेंट में गो क्या है, ये सिंगुलर वर्ब है, और ये कैसी वर्ब है, प्लूरल है। एक्चुअली में क्या होती है, इसको क्या कहते हैं, बेस वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस वर्ब, और बेस हमेशा प्लूरल होती है। बेस इज ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म, बेस हमेशा प्लूरल होती है, ये ध्यान रखना। तो जैसे गो है, जैसे मैं और लिख देता हूं प्ले,
तो ये कैसी वर्ब है? प्लेज कैसी है? एस लगाने से ये सिंगुलर होगी, और ये प्ले कैसी वर्ब है? प्लूरल है, क्योंकि ये बेस है। जैसे हम लिखते हैं डज, ये कैसी होगी? सिंगुलर, और ये डू क्या होगी? प्लूरल। तो वो किसे टेंस में हुआ? सिंपल प्रेजेंट में हुआ, वो केवल सिंपल प्रेजेंट में हुआ। अब देखो आपा कहवांगा, अगर मैं लिख दूंगा इज, ये कैसी वर्ब है? सिंगुलर। कौन से टेंस में? ये प्रेजेंट में। कौन से टेंस में? प्रेजेंट में ये सिंगुलर है। और पास्ट अगर करें तो वो सिंगुलर है। ये कौन से टेंस की है? पास्ट की। और देखो अगर प्लूरल करेंगे तो आर प्रेजेंट में प्लूरल होता है। आर किसे टेंस में प्लूरल हुआ? प्रेजेंट में। और इन वर्गो वो जो पास्ट पूर्ण वर्ग वर्ग वो किसे में? पास्ट में। अब क्या है कि नॉर्मली ये अगर इनके बाद मेन वर्ब आती है तो इनके बाद वाली वर्ब आईएनजी में आती है। हमें बहुत सारी चीजें ये ध्यान रखना है कि एग्जाम में कई बार वर्ब मेन वर्ब के हिसाब से भी हमें क्या करता है? अंदाजा लगाना पड़ता है एग्जाम के। तो ये क्या हो गया? ये पास्ट है, यानी कि अगर अपने बात करेंगे तो ये कैसी वर्ब है? कंटिन्यूअस वर्ब है। कैसी वर्ब है ये? कंटिन्यूअस। कौन सी है? इज एम आर प्रेजेंट है, वोज वर्ब पास्ट है। अब ध्यान रखना आई के साथ हमेशा एम आता है कंटिन्यूअस में। आई के साथ हमेशा क्या आता है? एम आता है। इसी तरह अगर हम करेंगे हैज, हैज क्या होता है? सिंगुलर होता है। कौन से टेंस में? प्रेजेंट। कौन से में होता है? प्रेजेंट में। अब देखो हैड जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों होती है। कौन से की होती है? पास्ट में। अब इसी तरह हम आगे चलेंगे तो हैव क्या है? प्लूरल है। कौन से टेंस की? प्रेजेंट की। और ये हैड क्या है? ये भी प्लूरल है, यानी हेड सिंगुलर प्लूरल दोनों होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इनकी खास बात क्या है कि इनके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यानी कि परफेक्ट वर्ब आती है। हैड हैव हेड के बाद में अगर हम टेंस करते हैं तो परफेक्टिव एस्पेक्ट लेके आता है, और ये इज एम आर वोज वर्ब कौन सा लेके आता है? कंटिन्यूअस। अब इसी तरह जैसे डिड करते हैं, डिड प्रेजेंट भी होता है सिंपल पास्ट में, और डिड क्या होता है? प्लूरल भी होता है। डिड सिंगुलर भी है, डिड प्लूरल है। कौन सा टेंस? सिंपल पास्ट में। तो आपने ये चीजा आनी जरूरी है। अगर ये आवेगी तो आप लोग क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखो मैं थाने एग्जांपल लिखा हूं, मैं लिख देता हूं राम गोज टू स्कूल डेली। राम रोजाना स्कूल जाता है। अब ये कैसी है? राम क्या है? सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी क्या हो जाएगी? सिंगुलर। एस ई एस लगने से सिंपल प्रेजेंट में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें हमेशा क्या होता है? एस ई एस लगने से सिंगुलर हो जाती है, जबकि नाउन के साथ एस ई एस लगता है तो नाउन प्लूरल होती है। जैसे मान लो मैं लिख देता हूं, अब मैंने लिखा राम एंड मोहन। राम एंड मोहन। अब देखो एक एंड का मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना। एंड को मतलब है जोड़ना, ऐड करना। एक यानी एक राम हो गया, दूसरा कौन हो गया? मोहन। एक और एक दो कितने हो गए? दो, यानी दो का मतलब प्लूरल। इसका मतलब ये सब्जेक्ट हमारा क्या है? प्लूरल। इसलिए जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी क्या आएगी? वर्ब आएगी। इसका मतलब है मैं जैसे लिख देता हूं टू स्कूल डेली, ये मैंने लिखा। अगर आपको ये पूछे कि गो भरना है या गोज भरना है, तो मैं ये कहूंगा कि आप इसमें क्या भरोगे? गो भरेंगे। क्यों भरेंगे? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल, इसलिए वर्ब भी क्या होनी चाहिए? प्लूरल। बेस वर्ब हमेशा प्लूरल होती है सिंपल प्रेजेंट में, ये ध्यान रखना। यानी कि गो प्लूरल है, गोज सिंगुलर है। रन प्लूरल है, रन सिंगुलर है। कम क्या है? प्लूरल है, कम सिंगुलर है। जैसे ईट प्लूरल है, ईट सिंगुलर है। जैसे कैरी प्लूरल है, कैरीज सिंगुलर है। जैसे पैंट प्लूरल है, पैंट सिंगुलर है। जैसे और लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूं कुक प्लूरल है, कुक्स सिंगुलर है। एस ई एस लगने से वर्ब सिंगुलर हो जाती है, ये ध्यान रखना। तो ये एक था इसलिए सिंगुलर, ये एक से ज्यादा था इसलिए प्लूरल। और लिख लो, मैं लिखता हूं, जैसे मैं लिखता हूं दे आर वॉचिंग एन इंटरेस्टिंग मूवी। दे आर इंटरेस्टिंग, दे आर वॉचिंग एन इंटरेस्टिंग मूवी। मैंने क्या लिखा है? आर लिखा है। मैंने कहा इज एम आर के बाद में ज्यादातर क्या आता है? आईएनजी आती है, कंटिन्यूअस आता है। तो मैंने यहां आर क्यों लिखा? क्योंकि अपना सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी क्या आनी चाहिए? प्लूरल आनी चाहिए। मैं ये और लिख देता हूं आई हैव डन, आई हैव
डन माई वॉक, मैंने अपना काम पूरा कर लिया। अब आई है, आई के साथ क्या आता है, हैव आता है, यानी कि आई को प्लूरल माना जाता है और इसलिए आई के बाद में क्या आता है, हैव आता है। अगर सिंगुलर होता तो हैज आता। जैसे मैं लिख देता हूं, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। अब मैंने क्या लिखा, ही सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी क्या आ गई, सिंगुलर आ गई, इसलिए वर्ब भी क्या आ गई, सिंगुलर। ये ध्यान रखना, अगर जैसा सब्जेक्ट होगा उसकी वैसी क्या होगी, वर्ब होगी। ये क्या कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। अब आप चलना आगे और कुछ विशेष बातें करा, कोई तो कंप्लीट को नहीं, जस्ट इंफॉर्मेशन है, जानकारी है। अब आगलो जो है, जो टॉपिक है या आगला जगह आपा इन जो के कंडीशंस है, मैं कंडीशन में के लगावा, कुछ अलग तरीका हुआ है मन आपा करांगा। तो चल देखते हैं, ये आपको पता चल गया होगा। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो आपको ध्यान से देखना, वो क्या है। देखो कि एक जैसे कुछ नेम ऑफ बुक्स होते हैं, मैं क्या लिखा रहा हूं, नेम ऑफ बुक्स, किताब है वह कोई एक किताब है, भी किताब है, नेम ऑफ बुक्स, नेम ऑफ बुक्स। अब किताबों के नाम जो होते हैं ना, वो हमें कभी कभार क्या लगते हैं, प्लूरल जैसे लगते हैं, यानी कि दिख है कि और है लेकिन हुए भी की और, अपन बंधु बनावे भी, या ना समझ लियो वर्ब बंधु, शब्द नाउन या सब्जेक्ट बंधु है, वे बंधु बनावे अपन बननो कोनी। ठीक है, नहीं ये अपन अंधेरे में रखे रहनो कोनी, हकीकत जाननी है। ठीक है ना, क्या है ये, अपने को तो ओरिजिनल चाहिए। कैसे मेकअप वाली कौन चाहिए, मेकअप तो थोड़ा दिन बाद में जानते रहे, थोड़ा पसीनो आ जाए तो यहाँ दाढ़ियां सी चाल जाए, जाने को आपने कली करे बाद में नई नई कली करे बाद में मैं आ जाए, भी मैं लकीरा सी कोनी मंड जाए, तो बीए मेकअप वाले छगावे, तो ज्यादा मेकअप काम को कोनी नहीं। ठीक है, हाँ अट्रैक्टिव तो लगे यार, आ बात तो है, पर वो कितनी देर लगे, मतलब थोड़ी देर की बात है। तो अपन के कुछ बुक्स जो नेम ऑफ बुक्स होते हैं ना, उसके जो ऐसे लगेगा कि ये एक से ज्यादा का दे रहा है, लेकिन नहीं, वो एक होता है, एक होता है। जैसे मान लो मैं लिख देता हूं, जैसे एक किताब है अरेबियन नाइट्स, अरेबियन नाइट्स, अरेबियन नाइट्स। अब देखो एक अरेबियन नाइट्स, अब देखो ये एस एस ई एस लगा है, अपने को लगता है कि ये प्लूरल है, लेकिन प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर, एक किताब का नाम। जैसे एक किताब अगर पढ़ी होगी, गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये एक किताब का नाम है। देखो गुलिवर्स ट्रेवल्स, एक बोनाली जिसकी कहानी शायद थे कदी पढ़ी होगी, है ना, कि एक बहुत मोटो आदमी है, टापू पर उड़ जाए, भी छोटा छोटा आदमी रहे है ना, पहले उसमें जाल, फिर उसके खाने की व्यवस्था करते हैं। तो क्या है, अरेबियन नाइट्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स। ठीक है, प्लूटार्च लाइव्स, ये किताबों के नाम है, ये क्या है, किताबों के नाम है। तो लिखने आर्म्स एंड एम मैन, द स्कॉर्पियन नाइट, स्कॉर्पियन नाइट्स। और देखो एक आपने बहुत फेमस शख्सियत हुए हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, द विंग्स ऑफ फायर, द विंग्स ऑफ फायर। अब देखो ये सारा अपन, देखो यहाँ विंग्स है या नाइट है, आर्म्स एंड मैन, एंड लगने से प्लूरल हो जाती है, लाइफ है, ट्रेवल्स है, नाइट्स है। तो ये दिखने में क्या है, नेम ऑफ बुक्स है, दिख तो ये प्लूरल रही है, लेकिन ये एक किताब का नाम है। कितनी कहता है, नेम ऑफ बुक्स है, ये एक ही किताब का नाम है। जब एक ही नाम हो तो यानी कि आपने सब्जेक्ट किया होगा सिंगुलर, और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। अरेबियन नाइट इज माई फेवरेट
बुक। अरेबियन नाइट मेरी फेवरेट किताब है, ठीक है। गुलिवर्स ट्रेवल्स इज रिटन बाय स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट नाम के एक इंग्लिश राइटर हुए जिन्होंने लिखा था गुलिवर्स ट्रेवल्स। देखो 3 एल है, एल लग गई गणों ने। प्लूटार्क्स लाइफ, अब किस लिखना इज एन इंटरेस्टिंग बुक। अब अगर पास्ट पुस्ट करना है तो पास्ट आर्म्स एंड हेयर मैन हैज बीन नॉट रेड बाय मी येट। आर्म्स एंड मैन हैज बीन नॉट रेड बाय मी, अभी तक नहीं पढ़े हमने। मैंने क्या लिखा है यहाँ इज लिखा है, यहां पर भी इज है, यहां पर भी इज है, यहां मैंने हैज लिखा है। मैंने प्लूरल कहीं पर भी नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि अपना सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है और वर्ब भी क्या है सिंगुलर। द स्कॉर्पियन नाइट इज ए रैशनल पोयम, एक तार्किक कविता है, लॉजिकल पोएम है। द विंग्स ऑफ फायर फायर मोटिवेट्स मी टू डू बेटर इन लाइफ। कि विंग्स ऑफ फायर है वो मोटिवेट्स करती है मुझे अच्छा करने के लिए जीवन में। तो जब भी किसी किताब का नाम हो, नेम ऑफ बुक्स ये एक ही किताब का नाम है, यानी कि हमारा ये सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी क्या आएगी सिंगुलर आएगी। मैंने यहां कहीं पर भी प्लूरल वर्ब का यूज नहीं किया है। तो ध्यान क्या रखना है, कुछ किताबों के नाम देखने में तो आप क्या लगता है प्लूरल, लेकिन प्लूरल ना होकर के क्या होती है सिंगुलर है। कोई जरूरी को नहीं कि सारी जगह पाजे बजावे बे काम ही करे, कई इसी भी है काम कम करे पाजेब ज्यादा बजावे, ठीक है ना। वो शोर ज्यादा करते हैं काम कम करते हैं। तो देखने में तो ये प्लूरल लगते हैं। कौन सी? अरेबियन नाइट्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स, प्लूटार्क्स लाइव्स, आर्म्स एंड मैन, द स्कॉर्पियन नाइट्स, द विंग्स ऑफ फायर। और भी किताब है द लॉयन ऑफ ईस्ट, द लॉयन ऑफ ईस्ट, जैसे और भी जितनी भी किताबें, नेम ऑफ बुक्स ये एक किताब के नाम होते हैं। ये सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, इनके बाद वर्ब भी क्या आती है सिंगुलर आती है, ये ध्यान रखना। अटै प्लूरल कर गया तो अपन अगलो या गुलगुला दिमा देगो, ठीक है ना। यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी क्या आएगी सिंगुलर ही आएगी, ये ध्यान रखना। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। और देखो और कुछ इसी की घनी है आपने साथ अमेजिंग करने वाली, सरप्राइज करने वाली वर्ब नाउन्स जो हमें इस किस तरह से करनी है। अब देखो एक चीज और, अब क्या है कि जैसे मान लो मैं लिखता हूं, एक एग्जांपल लिखता हूं, 50 किलोमीटर्स इज नॉट a long distance। 50 किलोमीटर कोई ज्यादा दूरी को नहीं है। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, अब देखिए ये मैंने यहां आपको लगेगा एस लगा रखा है, तो एस एस लगने से तो नाउन तो प्लूरल होती है, लेकिन अब नाउन थे क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब भी क्या आना चाहिए प्लूरल आना चाहिए, लेकिन यहाँ को नहीं। एक्चुअल में क्या हुआ है कि ये क्या है एक यूनिट को एक्सप्रेस करती है, यानी कि कंसीडर एज ए होल, एक यूनिट के रूप में इसको कंसीडर किया जाता है, माना जाता है, दिमाग में इसकी इमेज बनती है। तो यानी कि ये जो चीज है वो हमारी क्या है सिंगुलर है, यानी कि ये क्या है सिंगुलर है। क्यों? क्या हमारा जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या आएगी सिंगुलर आएगी, वर्ब भी अपनी क्या आएगी सिंगुलर आएगी। तो ये कारण है कि हमने क्या लगाया इज लगाया। अब बात की है, मैंने कहा कुछ ऐसी जो है जिनको देखने से वो प्लूरल जैसी लगती है लेकिन मीनिंग बाबू सिंगुलर हुए। भी मैं एक आ चीज है 50 किलोमीटर इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। अब खास बात मजेदार बात आ है कि मैं आपको बता रहा हूं कि सर्टेन
क्या करेगा? सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, निश्चित के चीजा में सर्टेन जिया मैंने लिखी डिस्टेंस, निश्चित दूरी, सर्टेन वेट, और जगह को वेट है वेगी हाइट वेगी, ठीक है, और निश्चित पीरियड, निश्चित डिस्टेंस वेगी, निश्चित वेट वेगो, हाइट वेगो, पीरियड वेगो, या निश्चित अमाउंट, अमाउंट को मतलब होगी रकम या सम, ये जद भी वह, तो ये किसका, इनसे पहले क्या लिखा होगा? जैसे इसमें मैंने 50 लगा रखा है, मैं यहां लिख देता हूं 5 लिख सकता हूं, 7 लिख सकता हूं, 8 लिख सकता हूं। ये क्या बताते हैं? एक यूनिट के रूप में शो करेगा, तो जब ये यूनिट के रूप में शो करेगा क्या होगी? दूरी होगी, वेट हो सकता है, हाइट हो सकता है, पीरियड हो सकता है, यानी पीरियड को मतलब टाइम, और मंथ अमाउंट हुआ, तो निश्चित अमाउंट वेट जब भी अपन एक्सप्रेस करे तो अपनी जबकि वर्ब होगी आ यूनिट के रूप में एक्सप्रेस होगी, नाउन नाउन के रूप में एक्सप्रेस होगी यूनिट के रूप में। और जब ये यूनिट के रूप में एक्सप्रेस होती है तो ये अगर सिंगल यूनिट के रूप में है तो ये नाउन हमारी क्या हो जाएगी, या नाउन यानी कि हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सिंगुलर। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। ये मैंने एग्जांपल लिखा है 50 मीटर्स किलोमीटर इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। अब देखो